सावधान। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं जीवमजीवं दवं जिणवरवसहेण जेणणे दिष्टं दिविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। सुनत हर्ष आवे हो, सुनत हर्ष आवे बीरा की बाणी। दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंखों के तारे। ओ दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या की आंख के तारे। वे सूर्यवंश के सूरज, वे रघुकुल के उजियारे। रवि सेन गुरुवर बोले हो, रवि सेन गुरुवर बोले अमृतमयी वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। ओ वज्रवर्त धनुष गह करके रघुलाए सीतावर के। कर त्यागे हुए वनवासी, पितु की आज्ञा सिर धर के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग छोड़ी राजधानी। कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। ओ सिंहनाद दशानन करके ले आया सीता हर के। रघुवर फिरे बन बन में, सीता की रटन को रटते। शम
समता धरी सीता ने हो, समता धरी सीता ने तत्व ज्ञान बल से राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। ओ श्री राम ने हनु पठायो, हनु राम दूत बन आयो। सीता माँ की सेवा में रघुवर को संदेशा लायो, और संग लायो, और संग लायो रघु मुद्रिका निशानी। राम कहानी रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। ओ लखन दशानन वध करके रघुलाए सीता जय के। और भेंट में दे दी लंका, विभीषण ज्ञानी को जय के। लखन सियाले संग हो, लखन सियाले संग आए राजधानी। राम कहानी सुनो रे, राम सुनत हरस आवे, सुनत हरस आवे बीरा की वाणी। राम कहानी सुनो रे, राम कहानी, राम कहानी सुनो रे, राम कहानी। श्री राम बोलो वीतरागी श्री रामचंद्र की। व्यक्ति को जो प्राप्त हो जाता है वह उसमें संतुष्ट न होके जो अप्राप्त है उसकी वांछा करने लगता है। जो अप्राप्त है जब वह प्राप्त हो जाता है तो उस पे से दृष्टि हटके जो अप्राप्त है उस पे दृष्टि जीव की टिक जाती है। ये क्रम चलता रहता है। इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होती। आशा करता प्रति प्राणी अस्मिन विश्व मणुपमम्। इस लोक के प्रत्येक प्राणी का आशा रूपी गड्ढा इतना गहरा है, इतना बड़ा है कि तीनों लोक उसमें अणु समान भासित होते हैं। किसका? एक व्यक्ति का। और जीव कितने हैं?
अनंतानंत। और लोक कितने हैं? बंटवारा करो। एक व्यक्ति की आशा रूपी गड्ढा ऐसा है कि जिसमें 3 लोक एक अणु समान भाषित होते हैं। 3 लोक का साम्राज्य अणु समान है उसकी इच्छा के गड्ढे में। और जीव कितने हैं? अनंतानंत। अब बंटवारा करो इस लोक का। इसका मतलब यह है कि सुखी होने का यह मार्ग तो नहीं है। सुखी होने का यह मार्ग नहीं है। हमें लगता है कुछ और मिल जाएगा, कुछ और प्राप्त कर लेंगे, इससे सुखी नहीं हुई है तो उससे सुखी हो जाएंगे, इसने संतुष्टि नहीं दी तो उसने वो संतुष्टि दे देगा। अनादि काल से यही क्रम चल रहा है। प्रातः काल का समय था। एक राजा के द्वार पे एक फकीर खड़ा हुआ, जेनेतर सन्यासी खड़ा हुआ। उसने कहा, राजन, मैं आपसे भिक्षा चाहता हूँ, कृपया आप मुझे भिक्षा दें, लेकिन एक शर्त है कि मेरा पात्र पूरा भरना होगा। कितना भरना होगा? पूरा भरना होगा। छोटा सा पात्र था, उसने कैसी बात करते हो, तुम जिससे कहो उससे भर देंगे, रत्न हीरा माणिक मोती सबसे भर देंगे। नहीं, हमें कुछ हीरे माणिक मोती नहीं चाहिए, हमें तो तुम अनाज से ही भर दो तो भी पर्याप्त है। राजा ने उसका पात्र भरवाने के लिए आदेश दिया। अनाज से भरा गया, लेकिन उसमें पूरा राज्य का अनाज चला गया, लेकिन वो भरा। जो जो सामग्री थी सब राज की कोष खाली हो गया, सब कुछ खाली हो गया, लेकिन वो पात्र भरता नहीं था, छोटा सा था। सुबह से शाम हो गई, राजा कंगाल हो गया। जो अहंकार भरता था अब उसको दीनता आ गई, उसने हाथ जोड़े, महाराज ने कि क्या, इस पात्र का रहस्य बताओ। उसने कहा कि मैं इस मसान से निकल रहा था और एक मुर्दे की खोपड़ी मिल गई हमें, एक इंसान की खोपड़ी मिल गई। तो मैंने सोचा कि पात्र अपने पास कुछ भी नहीं है, अपन क्या करते हैं, इसी को पात्र के रूप में प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ऐसा पात्र है कि जो कभी भरता, ये तो एक दृष्टांत है, लेकिन समझना यह है कि हमारी खोपड़ी में बचपन से आज तक जो इच्छाएं करते रहे वो प्राप्त होती भी रही, तो भी तृष्णा की खाई खूब भरी वह रिक्त रही। रावण सीता को हर तो लाया, लेकिन सीता को अपना नहीं बना पाया। क्या नहीं कर पाया? अपना नहीं बना पाया। हम किसी से जोर जबरदस्ती करके उसको घर में तो ला सकते हैं, लेकिन जब तक वह अपने स्वयं के अंदर से किसी को अपनाने के लिए तैयार ना हो, तब तक कौन उसको अपना सकता है? आप शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दो, उसकी जान ले लो, तो भी सीता तो रावण की नहीं हो सकती। कल अपन ने एक चर्चा और की थी कि पर उपदेश कुशल बहु केरे। दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल होता है। जब चंद्रनखा और उसका भांजा, क्या नाम था, सुंदर, आया तो रावण बहुत अच्छी अच्छी शिक्षाएं दे रहा था। किसके बारे में? पिता का क्या नाम था? खरदूषण। और पुत्र का नाम क्या था? संभूक। पुत्र और पति के वियोग के कारण वह बहुत दुखी थी चंद्रनखा। तो रावण उसको समझाने लगा, अरे संसार का तो ऐसी नियम है, जो आया है वो जाएगा। जग में जिसको निज कहता मैं, वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल मैं शांत निराकुल चेतन हूँ, है मुक्ति रमा।
ऐसी ज्ञान की बातें रावण किसको समझा रहा था? उससे पूछा जाए कितने अच्छा उपदेश तुम देते हो, लेकिन इस पे अमल करते कि नहीं करते? हमें ये बताओ। हम दूसरों को जितनी अच्छी, जैसे हम आपको पाठशाला पढ़ाने के लिए बिठा लें, बच्चों को कैसी बातें बताओगे? मोबाइल चलाना चाहिए कि नहीं चलाना चाहिए? व्यर्थ में फालतू समय खराब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या पढ़ाओगे? नहीं करना चाहिए। और हम क्या करेंगे? श्रीमद जी ने कहा प्रथम दे उपदेश तू। पहले किसको उपदेश दे? स्वयं को। ज्ञानी जन कहते हैं कि जितना तुम दूसरों को उपदेश देते ना, उसका अगर करोड़वां हिस्सा भी तुम अपने जीवन में ले आओ, करोड़वां हिस्सा भी अपने जीवन में ले आओ, तो तुम्हारा जीवन बदल जाए। क्या हो जाए? बदल जाए। हम अपना जीवन बदलना चाहते कि नहीं बदलना चाहते? जीवन नहीं बदलेंगे तो हम कैसे रहेंगे? सुखी कि दुखी? तो हम दुखी रहना चाहते कि सुखी होना चाहते? तो सुखी ऐसे ही हो जाएंगे कि जैसा जीवन चल रहा वैसे ही चलता रहे। हमें कुछ परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने श्रद्धान, अपने ज्ञान और अपने आचरण में। देखो, श्रद्धान, ज्ञान, आचरण का ही महत्व है। सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण मोक्ष की ओर ले जाता है, और मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या आचरण संसार और निगोद और नरक की ओर ले जाता है। बहुत महत्व है। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदु यदि ये प्रत्यनीकानि भवंती भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र क्या है? मोक्ष मार्ग है। और इससे विपरीत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र संसार मार्ग है। हमें कहाँ जाना है? हम जय जयकार तो करेंगे मोक्ष मार्गियों की, देवसाद गुरु की, और काम क्या करेंगे? हम वहाँ पे स्कूल में बच्चों को समझाने जाते थे, उनसे कहा कि अपन जयकारा तो बोलेंगे राम का, और काम कैसे करेंगे? जयकारा किसके बोलेंगे? सीता का। और काम कैसे करेंगे? चंद्रनखा वाले। जयकार तो बोलेंगे गांधी की, और काम कैसे करेंगे? गोणसे वाले। जयकारा बोलेंगे कृष्ण के, और काम करेंगे कंस जैसे। समस्या क्या है? हमारा चिंतन कुछ, फिर संभाषण कुछ, वृत्ति कुछ की कुछ होती है। स्थिरता निज में प्रभु पाऊं, वह अंतर का कालुस। तो रावण से हमने पूछा कि भाई तुम चंद्रनखा को तो बहुत ज्ञान की बातें बता रहे हो, शिक्षा अच्छी दे रहे हो, लेकिन तुम कर क्या रहे हो? तो वो कहने लगा देखो, जो मैं कर रहा हूं वही तो तुम कर रहे हो। जगत के जीवों की यही रीति है, कहता कुछ है और करता कुछ है। पंडित जी ने प्रवचन में बताया कि भटे खाना बहुत बुरी बात है। भटों में बहुत कीड़े हो जाते हैं, बहुत सारे बहुबीजी होते ना, उसमें बहुत सारे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो उसको खाने से कितने सारी उत्पत्ति को अपन रोक देते हैं, और कीड़े मीड़े पड़ जाते हैं, बहुत बुरे होते हैं। और बहुत जोरदार भाषण दिया उनने, प्रवचन दिया, और ताजे ताजे भटे सवेरे रख के आए थे घर में। पंडिताइन ने भोजन परसा, लेकिन पंडित जी यहाँ वहाँ ढूंढ रहे, क्या बात है, क्या बात है, क्या चाहिए? नहीं, वो सुबह में भटे लाया था, वो तो मैंने घूरे पे फेंक दिए। क्यों बनाए क्यों निकले? आप वही तो कह रहे थे मंदिर में कि भटे बहुत बुरी चीज है, तो मैंने तो बाहर फेंक दिया। अरे भाई, मंदिर के भटे थे, ये तो मैं बगीचे में से लाया था। तो जब तक मंदिर के भटे और बगीचे के भटे में भेद नहीं दिखाई देगा, तब तक हमारे जीवन में शांति आने वाली। ऐसे रावण कहने लगा कि जो काम हम कर रहे हैं वही तो तुम कर रहे हो, हम में तुम में ज़्यादा फेर नहीं। पृष्ठ क्रमांक के 177 177, छंद क्रमांक 8।
बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। मार्ग बताया है जो जग
महाभारी संताप, श्री अनंत बल मुनि समीप में, किया नियम करके सुविचार, मुझे न चाहेगी जो लेकर नियम तोड़ना सचमुच इस जगती में महायोग, निश्चय वह मिले शीघ्र ही, या हो प्राणों से मोह, प्राणेश्वरी निकट जा करके हो मेरी वह दो यह ज्ञान। हे सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने सभी द्रव्य विश्राम करें, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ बीतरागी, जैसा जग में देव कहाँ बीतरागी। रावण गहरी गहरी सांसें लेता हुआ पड़ा हुआ था। व्यक्ति ये कल्पना मात्र से ही सुखी दुखी हो जाता है। सोच, एक विपरीत सोच उसी क्षण हमें दुखी कर देती है, सम्यक सोच हमें उसी क्षण सुखी कर देती है। अभी आप कोई एक ऐसी कल्पना कर लें, कोई भी कल्पना कर लें, आपको यहाँ पे कोई गांठ सी दिखाई दी, हाथ ऐसा लगाया आपने, आपको लगा कि अरे कैंसर हो सकता है, इसी क्षण आप क्या हुए? दुखी हो गए। और इसी क्षण आपने विचार किया कि ठीक है, कैंसर भी होगा तो शरीर में होगा, अपने में तो कैंसर नहीं होगा। उसी क्षण तत्व विचार हमें सुखी कर देता। उसी परिस्थिति में जब हमारे जीवन में विपरीत सोच चले, उसको सम्यक सोच के द्वारा बदलो। 4 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं: आहार, भय, मैथुन और परिग्रह। ये 4 संज्ञाएं प्राणी को, संसारी प्राणी को निरंतर चलती रहती है, चलाना नहीं पड़ती। भोजन, वो संज्ञा चल रही है, अब बाद में उद्घाटन कब हो जाए क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। भय, अभी आपको लग रहा है कि हम निर्भय हैं, नहीं, अभी एकदम से जोड़कर धमाका हो तो अंदर में धड़कन बढ़ जाएगी। वो क्या हो रहा है? वो भय संज्ञा चल रही। मैथुन संज्ञा, इन प्राणियों को कौन सिखाता है? जो काम वासना कौन सिखाता है? गधा, सुअर, कुत्ता, पशु पक्षी को कौन सिखाता है? जो अंदर निरंतर मैथुन संज्ञा चल रही है। परिग्रह संज्ञा, चींटियां अपने बिलों में 5-5 किलो आटा इकट्ठा कर लेती है। कौन ने सिखाया कि ये परिग्रह संज्ञा, परिग्रह इकट्ठा कर? अनादि काल से जीव को चल रही है। तो फिर जब ये चल रही है तो इसको कैसे दूर करें? आचार्य देव कहते हैं ये संज्ञाएं तो खड़ी होंगी, आहार संज्ञा आएगी, लेकिन आहार संज्ञा के सामने अनाहारी को खड़ा करो। किसको खड़ा करो? किसको खड़ा करो? आहार संज्ञा आएगी तो कहो अरे मैं तो आहार करने वाला नहीं हूं, ये जड़ आहार नहीं हमारा, ये जड़ भोजन करें ज्ञानमित ज्ञानमय नित हम भोजन। हमारा भोजन तो ज्ञानमय है,
ये जड़ आहार हमारा नहीं। भय संज्ञा चले, अरे किस बात का भय? मरण होगा तो किसका हो रहा? देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर हूं आत्मेश्वर। प्राण छूटने का समय है। बनारसी दास जी का लोग कह रहे हैं कि ये सुधबूल हो गए हैं लगता है, तो ने पेन कॉपी मंगाई, ज्ञान कुतक्का हाथ मार अरि मोह ना। मैंने तो ज्ञान रूपी कुतक्के से मोह को नाश किया है, दर्शन मोह का नाश कर दिया। शरीर ही तो छूट रहा है, मैं थोड़ी ना मर रहा। मुझे ये बताओ, ये कपड़े बदले, सुबह तुम ये कपड़े पहने थी क्या? स्कूल ड्रेस पहने थी ना, तो तुमने स्कूल ड्रेस बदल दी तो तुम बदल गई क्या? स्कूल ड्रेस बदल दी तो तुम बदल गई क्या? नहीं, बोझे तो वही है। ड्रेस बदलने से व्यक्ति नहीं बदलता, तो शरीर बदलने से क्या आत्मा बदल जाएगी? शरीर के ड्रेस के फटने से शरीर नहीं फटता, तो शरीर के फटने से आत्मा फट जाएगी। ड्रेस के जलने से शरीर नहीं जलता, तो क्या शरीर के जलने से आत्मा जल जाएगी? तत्व विचार का इतना अंदर से गहरा और तत्व अनुभूति, जब हमें उस अजर अमर अविनाशी स्वरूप का अनुभव हो जाएगा तो हम ये जानेंगे कि ये मैं हूं और ये बाकी सब पर है। शरीर जल रहा है, कट रहा है, गल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मैं तो जानने वाला हूं। जी आहार भय संज्ञा का ऐसा निवारण करो कि मैं तो अजर अमर अविनाशी तत्व, मेरा तो कुछ बिगड़ता। मैथुन संज्ञा, आत्मा पर को कभी भोग सकता है क्या? भोगने का भ्रम ही तो करता है, मिलता जुलता तो कुछ है नहीं ना। स्त्री पुरुष सोचते हैं कि इसमें से सुख मिलेगा, ये सोच रहा है इसमें से सुख मिलेगा, लेकिन सुख दूसरे में से मिलने की व्यवस्था है क्या? और अपनी ओर देखे तो अभी भी तो सुख संपन्न है ना। पर से सुख की कामना ही तो दुख देने वाली है। रावण की ये दुर्दशा त्रिखंडाधिपति की ये दुर्दशा करी किसने? दीनहीन गिड़गिड़ा रहा है सीता के सामने, दीनहीन होकर क्या कर रहा है? गिड़गिड़ा रहा है, हे सुंदरी मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं रावण, 18,000 का भोग करने से भी तेरी तृप्ति नहीं हुई, तो एक सीता का भोग करने से तेरी तृप्ति हो जाए, ये संभव है? अनादिकाल से इतना अन्न खाया तो भी भूख नहीं मिटी, तो एक दिन और खा लेंगे तो भूख बढ़ जाएगी क्या? बिस्तर पर डला है, गहरी गहरी सांस भर रहा है। पता, सांसों का भी एक विज्ञान है। जो जानकार हैं वो हमारी सांसों को पहचान के, सांसों की जो रिदम है ना, किस प्रकार की सांस चल रही है, आपकी सांस की गति, उससे बता देते हैं कि आपके अंदर के भाव कैसे चल रहे हैं। क्रोधी व्यक्ति की सांस अलग प्रकार से चलती है, मानी व्यक्ति की सांस अलग प्रकार से चलती है, मायाचारी व्यक्ति की सांस अलग प्रकार से चलती है, लोभी की सांस अलग प्रकार से चलती है, कामी की सांस अलग प्रकार से चलती है। काम वासना जब हावी होती है तो सांस, पूरा शरीर, पूरा जीवन हिल जाता है, पूरा चित्त, आत्मा अंदर से हिल जाता है। रावण गहरी गहरी सांस भर रहा है, सांस डला हुआ है बिल्कुल अचेत सा। मंदोदरी आई, स्वामी आप तीन खंड के अधिपति, आपके पास क्या कमी है, ऐसे क्यों दिखी है? फिर उसने कहा, लगता है कि आपके खरदूषण का वियोग हो गया है। चंद्रनखा अपने पुत्र और पति विहीन हो गई है, इसलिए आप बहुत दुखी दिखाई देते हैं। लेकिन एक बात बताइए कि यहाँ पे कौन नित्य रहा है? जो आया है उसको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप तो इतने महारथी हैं,
इतने सारे लोगों का वियोग आपने देखा है, तब इतने दुखी नहीं हुए और आज इसके कारण इतने ज़्यादा दुखी हो गए। रावण कहने लगा, प्रिय, खरदूषण की बात नहीं है, बात कोई दूसरी है। तुम मेरी बहुत निकट हो और मेरी भावनाओं को समझोगी, यद्यपि बात योग्य नहीं है। सीता नाम की एक सुंदरी है जो राम की पत्नी है। मैं उसको हर के लाया हूं, यद्यपि वह पतिव्रता है, वह मुझे किंचित भी नहीं चाहती है। उसने अन्न जल का भी त्याग कर दिया है। लेकिन अगर मेरे प्राण बचाना हो तो उसे मेरे लिए मना लो तुम, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। टोडरमल जी साहब ने कहा कि काम के 10 भेदों में एक भेद मरण है। और आज दुनिया में देख ही तो रहे हैं, ये प्रेम के चक्कर में कितने लोग मर जाते हैं। जगह जगह जो मरने की घटनाएं घटती हैं, वो काय में मर जाते हैं, मार देते हैं, सब प्रकार के काम होते हैं। हित अहित, योग अयोग, अच्छे बुरे का भी विचार व्यक्ति को नहीं होता। उसने कहा, तुम किसी प्रकार से करके उसको मना लो अगर मेरा जीवन चाहती हो। लेकिन एक अंध प्रेम होता है, एक विवेकपूर्ण व्यक्ति के साथ प्रेम वात्सल्य होता है। वात्सल्य तो होना चाहिए, लेकिन अंध प्रेम नहीं होना चाहिए। अपन प्रसंग याद करें, वो कमठ और मरुभूति का। जब उस मरुभूति की स्त्री का कमठ ने सील हरण कर लिया और राजा ने उसको देश निकाला दे दिया था, वो तापसी के भेष में एक हाथ पे पत्थर की शिला लिए हुए कुतप तप रहा था। और जे जब मरुभूति आया युद्ध से, तो पता कहाँ चला गया? उसके पास चला गया, कमठ के पास। क्या कहने लगा? चलो भैया, जो हो गया वो भूल जाओ, चलो तुम तो। जो अंध भ्रात प्रेम है, अयोग्य बात का निषेध करना ही चाहिए। एक तो तुम्हारी स्त्री जो इसकी पुत्री तुल्य थी, उसका उसने सील हरण कर दिया, और तुम ऐसे ऐसा मूढ़ भ्रात प्रेम कि उसी को मनाने चले गए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पता। दुर्जन के प्रति माध्यस्थ भाव ही शोभित करता है। माध्यस्थ भाव रखो, उससे दूर रहो। कहते हैं पुलिस की दोस्ती और पुलिस की दुश्मनी दोनों खराब है। ज्यादा प्रेम नहीं बढ़ाओ। उसकी वो गलती का खामियाजा जो भुगता कि उसने उसके ऊपर शिला पटक दी, मरुभूति के ऊपर, कमठ में। बहुत विचार विवेक करके अपन को काम करना चाहिए। ऐसे ही यहां पे है मंदोदरी, ऐसा अंध पति प्रेम। ने कहा कि आप जबरदस्ती क्यों नहीं कर लेते? जबरदस्ती सील हरण कर लो उसका। पहली बात तो 3 खंड के अधिपति आप। कौन सी ऐसी स्त्री होगी जो आपको नहीं अपनाएगी? कौन सी स्त्री होगी जो नहीं अपनाएगी? सीलवान सती कोई स्त्री होगी तो नहीं अपनाएगी। वो बाहर का वैभव थोड़ी ना देखती है, वो अंदर का वैभव देखती है। पति भाई और पुत्र के रूप में तो अपनाएगी, लेकिन पति रूप में नहीं अपनाएगी। पता, जब अग्नि परीक्षा हुई सीता की तो क्या कहा था पता? मैंने रावण को देखा नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैंने अगर राम के अतिरिक्त किसी को पति रूप में देखा हो तो हे अग्नि मुझे जला देना। पति रूप में नहीं देखा। हनुमान को देख के प्रसन्न हुई थी माता सीता, लेकिन पुत्र रूप में। विभीषण को देख के प्रसन्न हुई थी, लेकिन पिता रूप में। लक्ष्मण को देख के प्रसन्न होती थी भाई के रूप में। ऐसा थोड़ी ना है। यथायोग्य व्यवहार थोड़ी ना छोड़ देंगे। आप व्यवहारिक थोड़ी ना बन जाएंगे।
लौकिक दृष्टि से जहाँ रहते हैं वहाँ पर यथा योग व्यवहार तो करना योग्य ही है ना। हम आपके घर में आएंगे तो आप प्रेम से बात नहीं करेंगे रे, लेकिन आप भाई के रूप में बात करेंगे ना हमसे, हम आपसे बहन के रूप में बात करेंगे, पुत्री के रूप में बात करेंगे। बात करने का निषेध नहीं है, भावों की गरिमा बनाए रखने की बात है। भावों की गरिमा को भंग नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा कि आप जबरदस्ती क्यों नहीं कर लेते? तो ने कहा क्या है, मेरा एक नियम है। मैं अनंत वीर स्वामी के समोसरण में नियम लिया था कि जो स्त्री मुझे नहीं चाहेगी मैं उससे जबरदस्ती बलात्कार नहीं करूंगा। और नियम भंग करना महा बड़ा घोरानुघोर पाप है, इससे बड़ा कोई भी पाप नहीं। मैंने आपको एक कहानी सुनाई थी, पूर्णिमा। वो लकड़हारा दरिद्री था, सब कमियां थी, लेकिन एक अच्छाई ने उसको बहुत ऊंचा चढ़ा दिया था। कौन सा? पूर्णिमा का जो ब्रह्मचर्य का नियम था, और उस पर वह दृढ़ रहा तो वो उस वेश्या को भी जीवन बदलने में सहयोगी बन गया। नहीं, मैं छोटा काम करता हूं, लेकिन इतना भी छोटा नहीं हूं कि मैं अपने नियम को छोड़ दूं। मैंने मुनिराज के समक्ष पूर्णिमा का ब्रह्मचर्य लिया था, प्राण चले जाएंगे लेकिन मैं नियम को नहीं छोड़ूंगा। और उसके कारण वो वेश्या ने भी जीवन भर के लिए वेश्यावृत्ति छोड़ दी थी। ये होता है उपदेश, अपने जीवन से उपदेश होता है, जीवन तो उपदेश है। बहुत अच्छाइयां थी रावण में, एक ही कमी थी। एक कहानी पढ़ रहा था मैं, हाँ, एक वो मैंने बीच में इसमें प्रसंग आया था कि वो स्त्री ने जबरदस्ती रावण से कोई चाहा था और इसने निषेध कर दिया था कि ऐसी बात मैं कैसे सुन सकता हूँ। कान में उंगली डाल दी थी। उसका नाम क्या था? जो भी, मुझे याद नहीं आ रहा। उस समय रावण ने कहा था कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे बारे में विचार भी नहीं कर सकता, मैं ऐसी बात सुन भी नहीं सकता कुशील वाली कि तुम मुझसे कहो कि मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दूं। उस कहानी के अंतर्गत जो लिखा है मैं बताना, रानी का नाम क्या था उसका? वही, मुझे नाम उस रानी का नाम याद नहीं आ रहा, आएगा तो बता देंगे। तो उसने कहा था रावण ने उस प्रसंग में कि कैसी बात करती हो, मैं ऐसी कुशील की बात सुन भी नहीं सकता ना, कान में उंगली डाल ली थी उसने। ये वही रावण है। उस कहानी एक अलग से उसके लिए कहानी लिखी गई। उस कहानी में जो लिखा कि रावण के जीवन का एक अगर प्रसंग जी हटा दिया जाए, सीता हरण वाला और जे वाला, तो बाकी रावण का पूरा जीवन बहुत पवित्र था। देवसात गुरु की भक्ति थी, नियमों के प्रति बहुत दृढ़ आस्था थी। हम तो उतने भी दृढ़ नहीं हैं। हम तो उतने भी दृढ़ नहीं हैं। लेकिन जब एक छोटी सी गलती भी इतनी दुर्गति का कारण बन जाती है, तो हम तो कितनी गलती पे गलती किए जा रहे हैं। हमें विचार करना चाहिए। तो रावण ने कहा, देखो तुम अगर मेरा जीवन चाहती हो तो सीता को मना लो, किसी प्रकार से सीता मिल जाए, नहीं तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। छंद क्रमांक 15, पृष्ठ क्रमांक 178। बीतरागी देव तुम्हारे, जैसा जग में देव कहाँ। बीतरागी
मार्ग बताया है जो जग को कह न सके कोई और यहाँ देव तुम्हारे जिस नारी पर रावण जैसा खेचर पति करता अनुराग विकसित हुआ समझ लो उसका पूर्व जन्म का अनुपम भाव बनो दशानंग अंग सायनी लो इस जीवन का भरोसे स्वीकृत प्रमुदित तुम छोड़ सर्व आग्रह अपने सुख के लिए आज से छोड़ो वनवासी का हाथ त्याग सुख को हर्ष मनाओ करके रावण का नाम अमर कामनियाँ भी जिसकी सदा स्वर्ग में कर दिया ऐसा सौम्य दशानन देखो बना हुआ है तेरा दास रह कर उससे विमुख करो मत निज हाथों द्वारा सुख नाम सुख के लिए यहाँ होते हैं प्राणी मात्र के सकल त्याग सुन उसके निर्लज वचन यों बोली सीता सती प्रसिद्ध क्यों न लाज तुझको आती है बोल रही यों वचन विरोध पतिव्रता प्रमदा निज पति को पाप कार्य में दे क्या साथ उस भाव से हरलाया है मन में से मुझको सती शब्द कर दिया कलंकित निज मुख वाणी बोल पति के हृदय मात्र के संग
त्यागी जी को ले वाला मंदोदरी का अंध प्रेम पति का, कि जो उसके कुकृत्य में भी साथ दे रही है, जबकि समझाना चाहिए कि तुम काय को कुसील में पड़े हो। वो पतिव्रता स्त्री है, उस पतिव्रता स्त्री को उसके पति तक पहुंचा दो, यही तुम्हारा अच्छा कार्य है। लेकिन मंदोदरी अंध पति प्रेम में सीता के पास पहुंच गई, समझाने लगी। रावण जिसको स्वर्गों की अप्सराएं भी चाहती हैं कि रावण मेरी ओर दृष्टि कर ले, 3 खंड पे जिसका साम्राज्य चलता है, सुंदर रूप लावण्य, हम 18,000 रानियां एक निगाह के लिए तरसती हैं, और आज वह रावण तुम्हारे चरणों का दास बना हुआ है। तुम्हारी एक प्रेम भरी स्नेह भरी स्वीकारोक्ति के लिए वह इंतजार कर रहा है। तुम्हारे तो भाग्य फूट गए। किसके किसके भाग्य फूट गए? भाग्य फूट गए हैं कि तुम उस वनवासी के चक्कर में वन में भटक रही हो। यहां पे ये 3 खंड का अधिपति तुम्हें चाह रहा है, तुम्हें उसकी शरण में चला जाना चाहिए। सही कह रही कि गलत? आपका क्या विचार है? क्या विचार है आप लोगों का? सही कह रही ना कि 3 खंड का अधिपति है और इतना जंगलों में भटकना है? सही कह रही ना? पता जंगलों में भटकना श्रेयस्कर है अपने पति के साथ। सील को खोके जीवन जीना कलंक है। हमारी सतियां हुई, सील पे कलंक, सील हरण का प्रसंग आया तो प्राण दे दिए, लेकिन सील हरण नहीं होने। आजकल की संस्कृति तो पता नहीं क्या हो गया है, इतनी फूहड़ संस्कृति हो गई है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। विवाह पूर्व ही इतने सारे संबंध बनते जाते हैं। विचार करो, कोई पुरुष अपनी पत्नी को कैसा चाहेगा? सीलवती चाहेगा कि कुशीली चाहेगा अपनी पत्नी को? बताइए। और कोई स्त्री अपने पति को सीलवान चाहेगी कि कुशीली चाहेगी? चाहते तो हम सीलवान पति पत्नी, लेकिन अपने सील को ही सुरक्षित नहीं रखते हैं, तो तुम्हें सुरक्षित कैसे सीलवान कोई मिलेगा? एक सोच डेवलप होती जाती है लगातार। मैंने आपसे कहा था कि अगर एक व्यक्ति दूसरे की चप्पल बाहर पहन जाए तो सबकी चप्पलें बिगड़ जाएंगी। एक गलत कार्य आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप एक गलत परंपरा को चलाने का काम कर रहे हैं। ऐसा समझो कि यहां पे कोई अंतरजातीय विवाह कर ले लड़की, अंतरजातीय विवाह कर ले एक लड़की, और माता पिता कुछ नहीं कहें और उसको सह दें, ठीक है, पोषण करें, तो बाकी सब समाज के लोग की सोच कैसी बनने लग जाएगी? अरे कुछ नहीं होता, वो तो सब चलता है, अपन भी ऐसे ही कर लो, अपन भी ऐसा कर लो। एक जाएगी तो बाकी सब बहुत सारी लड़कियां लड़के यहाँ वहाँ शादी करें। सोच। और अगर हम अच्छी स्वस्थ परंपरा को जीवित रखते हैं तो अच्छी परंपराएं कायम बनी रहती हैं। इसलिए कम से कम इतनी तो प्रतिज्ञा लेना चाहिए कि हमारे द्वारा जिन शासन की जो परंपराएं हैं, जो मर्यादा हैं, हमसे तो ना टूटे, हम उसके पाप के भागी नहीं बने। बसु झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। वो बसु नरक में इसलिए नहीं गया कि एकमात्र झूठ बोला, उसने एक झूठ की परंपरा चलाई, एक हिंसा की परंपरा चलाई। इसलिए एक झूठ से नरक जाते होते तो हम सब नरक चले जाए। एक लंबी परंपरा, आज भी उस परंपरा के नाम पे बकरे आज भी काटे जा रहे हैं, लाखों करोड़। उसके नाम पे हवन में पशुओं की आहुति दी जा रही है। हम गलत कार्य कर रहे हैं तो हम महावीर भगवान के शासन को कलंकित कर रहे हैं। अरे
हमें तो चाहिए कि जिन शासन की पताका को आगे बढ़ाएं, लेकिन आगे ना बढ़ा पाएं तो कम से कम झुकाएं तो नहीं। भारत का तिरंगा कब झुकता है? कब झुकता है? जब किसी की मौत होती है। प्रधानमंत्री मर गए, भारत का तिरंगा झुका दिया जाएगा। देखा? पता, हमारा जिन शासन की पताका तब झुकती है जब हम कोई ऐसा कुकृत्य करते हैं कि जो गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। जिन शासन की पताका झुक गई है, शोक का प्रसंग बन जाता है। मंदोदरी बहुत समझाई जा रही थी, बहुत शिक्षाएं दी जा रही थी। क्यों क्यों भटकती हो, तुम्हारे चरणों का दास है। यहाँ पे राजमहल के वैभव को भोगो, आनंद से रहो। आनंद काय में है? कुशील में, परपुरुष के सेवन में। लेकिन सोच जब तक गलत होगी तब तक हमारा जीवन भी गलत ही चलेगा। आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम, तू ही है ज्ञाता दृष्टा, तू ही है मैं ही हूँ ज्ञाता दृष्टा, मैं ही हूँ। मैं ही हूँ सुख निधान, आत्म राम आत्म राम। तू ही मंगल उत्तम, तू ही शरण है। मैं ही मंगल उत्तम, मैं ही शरण हूँ। मैं ही तो हूँ शाश्वत धाम, आत्म राम आत्म राम। तू ही है साधन साध्य, तू ही है। मैं ही हूँ साधन साध्य, मैं ही हूँ। मैं ही शिव स्वरूप शिवकार, आत्म राम आत्म राम। जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे, जो भी मुक्ति गए जा रहे जाएंगे। तू ही तो है तारणहार, आत्म राम आत्म राम। जग में साचो शरण धाम, आत्म राम आत्म राम आत्म राम आत्म राम। बोलो कार्य परमात्मा बीतरागी श्री रामचंद्र की, कारण परमात्मा भगवान आत्मा राम की। हम सभी कारण परमात्मा से कार्य परमात्मा रूप परिवर्तित हों, इसी मंगल भावना से।